स्वागत है। हम नशा बेचने वालों की तो जय कर रहे हैं। नशा बेचने वालों की जय करते हैं। 500 रुपए लेके जाते हैं ठेके पे। भाई साहब, भाई साहब, अगर ठेका बंद होने वाला है तो कैसे करते हैं? तरले करते हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाजी, भाजी, सर, 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 प्लीज, 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 प्लीज। और अगर बंद हो तो झुग्गियों में भी जाते हैं और झुग्गी वालों से गप्पे मारते हैं। उसे तरह तरह के प्रबोल लाभ देते हैं, सुहाने चीजें दिखाते हैं। अरे तेरा तो मैं ये काम करा दूंगा। अरे अच्छा, तेरा ये अच्छा मैं करा दूंगा यार। अब वो भी फैक्ट में आया था कि यार बंदा तो सही घर का लग रहा है, शायद कुछ अपना कर नहीं पा रहे, दूसरों को आश्वासन। मतलब नशा बेचने वालों की, नशा छुड़ाने वालों की सेंटर में नहीं रहूंगा भाई साहब। नशा करते करते गुजार दूं 10 साल, मंजूर हैं। शराब पीते पीते छोड़ते छोड़ते छोड़ पकड़ में गुजार दूं 10 साल, लेकिन सेंटर में रहना मंजूर नहीं है। लाखों बार ईश्वर मौके दे रहा है आपको। क्या कर रहा है? लाखों बार आपको चीजें, हालात, दोस्त आपके ठीक होने नहीं देंगे। सुन लेना मेरी बात। आपके आसपास के लोग आपको ठीक होने, कुछ तो आपकी बीमारी है और कुछ लोग ये, अगर मान लो आप ठीक हो गए तो आपके साथ जो 10 लोग नशा करने वाले हैं उनके घर वाले क्या कहेंगे? क्या नाम है? वो देखो पम्मी ठीक हो गया, वो तेरे साथ वो नशा करता था, अब उसने 1 साल से शराब को हाथ भी, स्मैक को हाथ भी, गांजे को हाथ भी। जब पम्मी ठीक हो सकता है तो तू क्यों नहीं ठीक हो रहा है? अब वो लोग कहेंगे यार हाँ जी, पम्मी ने बड़ी हमारी जान को आफत करा दी। जो पीने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे कि यार ये अच्छा ठीक हुआ, पहले हमारे घर वाले हमें सुना रहे थे और अब तो इसके ठीक होने से और। तो वो 9 लोग क्या करेंगे? वो ये चाहेंगे कि पम्मी को क्या करो, दोबारा खींचो। वह हमारी पम्मी आ जा आज तो। पम्मी ना चाहते हुए भी नशा करेगा, क्योंकि एक तो अपना ही मन कर रहा है, एक तो बहुत दिन हो गए। फिर हर आदमी ये विश्वास करता है कि मेरा नशा ज्यादा कुछ बिगाड़, या अगली बार जब भी वो नशा करना शुरू करता है तो ये सोच के भी शुरू करता है कि अब की बार में कंट्रोल में करूं, अब की बार में ज्यादा नशा कंट्रोल में करूं। ये क्या हुआ? ओए भाई, जब तक डायरेक्शन फॉलो, यहां पे आप 6 साल रह लो और अगर आपने किसी से अपने संबंध नहीं बनाए, प्रोग्राम से काउंसलर बेकार है। शाना दिमाग बंद कर दो कि मैं अपने नशा, देखिए, एक होता है। हेलो। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? निशांत, हाँ जी बताएं। हाँ बताओ। हाँ जी। हाँ, गुड इवनिंग राहुल, कैसे ही क्या कांड कर दिया तुमने? लोहा क्या है? और हमारी एडिक्शन और हमारी नशेबाजी क्या है? क्या है? चुंबक। और हमारी हमारी जो स्थिति है वो कितनी है? कितने ग्राम की है? लोहा कितने ग्राम का है? और चुंबक, अब इनका मुकाबला है क्या है? अब भाई साहब इसके सामने इसकी क्या औकात? एक तरीके से तो ये बच सकता है कि डिस्टेंस थोड़ा दूर ही रहे, डिस्टेंस ज्यादा रहे, डिस्टेंस। लोहा भी कहीं से नहीं खींचता है, लोहा भी
लो, चुंबक भी कहीं से नहीं खींचेगा लोहे को। कब खींचेगा? जब उसकी रेंज में वो, मान लो इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर रेंज है। मतलब अगर ये लोहा इस चुंबक के 50 मीटर की रेंज में रहेगा तो ये चुंबक, और 50 मीटर ये है, 50 मीटर से इधर रहेगा तो ये बचा रहेगा। और अगर ये हालात, परिस्थितियां और आपके पुराने साथी, आपके घर वाले भी कई बार अनजाने में आपको ऐसी फीलिंग में डाल देते हैं कि आप नशे की तरफ चले जाते हैं। मम्मी कोई ऐसी बात कह दें, पापा कुछ ऐसी बात कह दें, बीबी कुछ ऐसी बात कह दे, कुछ हालात ऐसी बात कह दे, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाए, तो ये क्या करती हैं आपको थोड़ा सा। देखिए, इसे 50 मीटर नहीं जाना लोगों को, यहां पर इसकी रेंज काम कर रही है, इसकी रेंज है यहां तक। अगर आप इस लाइन से 1 इंच भी आगे आए, मीटर चाहे 50 हो 100 हो दूरी के, लेकिन रेंज है ये इसकी, किसकी? चुंबक की। ये लोहा फिर कितना भी कुछ सोच ले कर ले, इसकी कोई औकात नहीं है। अगर ये थोड़ा सा इस लाइन में यहां पर आया लोहा, फिर क्या होगा? रेंज काम करेगी चुंबक की। और हालात, परिस्थितियां, लोग और आप खुद अपने आप को कहा ले आते हो? इसके करीब ले आते हो, और हर बार आप नशा कर लेते हो। अगर इसका वजन बढ़ाना है तो आपको ग्रुप क्या करना पड़ेगा, और प्रोग्राम। हमें ग्रुप और प्रोग्राम, काउंसलर, स्पॉन्सर्स, मीटिंग, खुद की मर्जी से चलने वाले कोई जीवन को शायद ही कभी सफलता मिले, चाहे हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो। हमारा हालातों से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से टकराव होना निश्चित है, और हमारे टकराव के बाद हमारा बिखरना, हमारा नशा करना भी निश्चित है। और आप बनते हो चालाक शाणे कि अब की बार में अपने आप को बिजी कर लूंगा दुकान पे, फैक्ट्री पे, काम में। अब की बार में जगह बदल दूंगा। अब की बार में गांव चला जाऊंगा। अब की बार में जीजा के चला जाऊंगा। अब की बार में बहन के चला जाऊंगा। अब की बार में मामा के चला जाऊंगा। अब की बार में मामी के रहूंगा। अब की बार में ससुराल में रहूंगा। मतलब बहुत सारे तरीके अपनाते हैं आप नशा छोड़ने के लिए। कुछ नहीं हो रहा इनसे, कुछ नहीं बदलना, बस प्रोग्राम करना है और डायरेक्शंस फॉलो। मुझे प्रोग्राम करना है, ग्रुप से जुड़ना है, और अपने आप को क्या करना है, झुकना है। नम्रता, विनम्रता, सरलता, सहजता, झुकाव। अकड़ बहुत सारे लोगों में बहुत सारी है, अकड़ते रहो। कहीं तुम्हारा लाल किले में झंडा नहीं लहराएगा, अकड़ने से कुछ होने वाला। अभी तक आपने कोई उपलब्धि जीवन में हासिल, भाई साहब, तुमने जीवन में कोई उपलब्धि, अच्छा अकड़ेगा कौन? जिसपे कुछ ना हो या जिसपे बहुत कुछ हो। नशे वाला क्यों करता है? उसमें ईगो के अलावा कुछ, ईगो बहुत है। उसने टीचर को कह दिया था, तू बाहर निकल रहे, तुझे मैं बताऊंगा। क्या कह रहा था? हम उस देश में रहते, एक बार भगवान राम को कहा उनके पिताजी ने, 14 साल जंगल। क्या कहा? अच्छा पिताजी, क्या बोला उनको? 14 साल बनवास, जंगल ही तो था, बनवास क्या जी हाँ, कुछ नहीं था। वहां को रसोई पर बैठी हुई थी या कोई घर था? 14 साल जंगल। अच्छा पिताजी, और यहाँ पे क्या करे, लेके जा रहे हो? नहीं जा रहे हो, ले जाना, नहीं तो आके बताऊंगा तुम्हें। अरे भाई साहब, उपलब्धि कुछ नहीं है। उपलब्धि, अगर आपका टर्नओवर घर का 20 लाख से कम है तो समझिए आप अमीर घर में नहीं पैदा हुए हैं, और हिस्सा मांग रहे हो। क्या कर रहे हो? इसी पे जी रहे हो आप, कि हमारा मकान इतने का बिक जाएगा, और इतनी प्रॉपर्टी वहां पड़ी है, और इतना मुझे।
ये नहीं भी मिला तो ये है कि भाई मैं जैसा भी जीवन जीऊं अपना जीऊं, तुम्हारी